गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। अब विजेंद्र सर इस समय ट्रायंगल पे आ गया बेटा। तो ट्रायंगल को भी तो कंप्लीट करना विजेंद्र सर की जिम्मेदारी है। और ट्रायंगल जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सर्किल पे चलेंगे। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि विजेंद्र सर तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों का भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमारे बच्चे तो कुछ बताते ही नहीं है, कितने अच्छे हैं। अरे कुछ बताया करो कि सर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है, इससे गड़बड़ी है, ये है वो है। हाँ बताया करो बेटा, ये आपका चैनल है, हमारा नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें बेटा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं जब कभी किसी काम में बिजी रहता हूं तभी वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, वरना हम सोचते हैं बेटा कि मैं कंटिन्यू रहूं, समझ रहे हो कि नहीं? पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी बोल दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, हाँ। तो बेटा इस समय हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, और जानते ही हो कि बोर्ड के नजरिए से या फिर स्टूडेंट, अगर वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए ट्रायंगल कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो बेटा हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, ट्रायंगल में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा था। तो हम लोग उसी पे इस समय क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि जब भी मैं क्वेश्चन करवाने चलूंगा थेल्स थ्योरम का, तो बगल में नोट टाइप का कुछ लिखता हूं, उसको जरूर लिखूंगा, ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहां मैं बना दे रहा हूं फिगर है बेटा आपका ए बी सी एंड यहां हो जाएगा आपका डी ई, है ना? तो यहां पे क्या मिला बेटा? यहां पे हम लोगों को मिला तीन ठो रिलेशन। पहला रिलेशन क्या मिलता है? ए डी अपान डी ई इक्वल टू ए ई अपान ई सी। दूसरा रिलेशन क्या मिलता था? दूसरा रिलेशन मिलता था ए बी अपान डी बी इक्वल टू ए सी अपान ई सी। ओके, तीसरा रिलेशन क्या मिलता है बेटा? ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। ठीक है बेटा, मैंने अपने बच्चों से वादा किया था कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा या जब भी कोई ट्रायंगल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो जब तक बेटा थेल्स थ्योरम चलेगा मैं इसको कॉर्नर में जरूर लिखा रहूंगा, और इसका मैं बताऊंगा कि यूज क्या होता है। तो इसको हम लोग बीपीटी बोलते हैं ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यही थेल्स थ्योरम है ना बेटा? तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम का मतलब जैसे कह सकते हो कि आप एक तरह से एप्लीकेशन पढ़ रहे हो ना बेटा। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन 2 टाइम 3 टाइम। बेटा क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं ना तो फिर कैसे काम चलने वाला है आप ही बताओ। कहोगे कि नहीं विजेंद्र सर ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। विजेंद्र सर तो आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? मैंने बोला ना कि मैथमेटिक्स में अगर बेटा कितने भी बड़ा मैथमेटिशियन हो आपको पढ़ा दे और आप प्रैक्टिस ना करें तो समझ जाओ आपका क्या है, बेकार है। अब जैसे मैं आज के पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। आराम से करिए, मैं बोला ना आराम से कराऊंगा। इफ डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन, ठीक है बेटा, पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो दिया है यहां पे आपका ट्रायंगल चेंज भी हो सकता है। आप ट्रायंगल एबीसी, आप ट्रायंगल एबीसी। ओके, सच दैट क्या सच दैट ए बी इक्वल टू 5.6 सेमी। ठीक है बेटा, ए डी इक्वल टू क्या दिया है? 1.4 सेमी।
4 अच्छे से लिख दें, 1.4 सेमी। और AC इक्वल टू क्या होता है बेटा 7.2 सेमी। एंड AE इक्वल टू क्या है बेटा आपका 1.8 सेमी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सो दैट DE पैरेलल टू BC। देखो 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 भाई, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? ये बेटा क्वेश्चन डिपेंड है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे डिपेंड है। देखो अब मेरे बच्चे कहेंगे सर तो समझाइए, तो मैं तो बोला ही हूं कि जितनी बार आप कहोगे उतनी बार समझाऊंगा। देखो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर बेटा मेरे पास कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लो ABC PQR, और ये D जो है बेटा ये BC के पैरेलल है, मतलब किसी के भी पैरेलल, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता था कि D पैरेलल टू BC गिवन होता था। ओके, तब हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग बोलते थे कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। मतलब बेटा हम लोग क्या बोलते थे? थेल्स थ्योरम में बोलते थे कि इफ कंसीडर अ ट्रायंगल and consider another line parallel to the one side of the given triangle, then the ratio and the line cross the other two sides at point D and E, then the ratio is AD upon DB इक्वल टू A upon EC। कहने का मतलब बेटा है कि अगर कोई आप ट्रायंगल ले लिए, ओके, और किसी भी साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जो लाइन जहां पे कट करेगा, जैसे लाइन है ना, तो ये D और E पे कट किया, तो ये जो रेशियो होता है बेटा दोनों का इक्वल होता है। ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अब हमको क्या करना है? हमको बताना है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब बेटा ये गिवन है और इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग रेशियो निकाले, ओके, हम लोग क्या किए बेटा? रेशियो निकाले, और रेशियो निकालने के बाद देखे कि दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस D पैरेलल टू BC, या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहे, PQR रहेगा तो कुछ और रहेगा, RST रहेगा तो कुछ और रहेगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं हमेशा ABC ही आएगा। मैं बोलता हूं बेटा कि पेपर में कभी भी मेरे इस बात पे आप गारंटी मत लीजिएगा ABC के जगह PQR RST DEF कुछ भी ले सकता है बेटा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझे, ना कि रटें, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने वाली चीज नहीं होती, मैथमेटिक्स समझने वाली चीज होती है। ओके, तो आइए हम लोग कैसे चेक करते हैं। आराम से किया जाएगा भाई, नहीं आएगा क्या होगा? बहुत होगा, गलत हो जाएगा, है? गलत होगा तो मेरे बच्चे बताएंगे ना कि नहीं सर आपने गलत पढ़ाया है। मैं तो बोलता हूं कि मेरे अंदर बहुत सी कमी है, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। बताया करो बेटा। ABC और ये ले लो D। ओके, बहुत सुंदर, D। चलो अब देखो क्या क्या गिवन है। तो हमको प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। तो जो जो गिवन है पहले रफली समझा रहा हूं, फिर लिखता हूं। AB बेटा आपका कितना है? 5.6। ठीक, AB आपका है 5.6, और AD कितना है? 1.4, और AE कितना है बेटा? 1.8, AC कितना है? 7.2। तो पहले हम लोग निकालते हैं AB अपान AD, तो यहां हो जाएगा, या फिर आप निकालो AD अपान AB, है ना, AD अपान AB। देखो ये कौन सा रिलेशन? थर्ड वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं, तो निकाल लो AD अपान AB, तो हो जाएगा 1.4 5.6। एकदम सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूं बेटा, जो मुझे आता है। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 अपान 56 1/4 आ गया। ओके, इसको ले लो AE अपान AC 1/8
7.2, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/72 1/4। अब देखो दोनों का रेशियो क्या आ गया, मतलब आ गया बेटा आपका AD/AB इक्वल टू AE/AC। तो दोनों का रेशियो क्या है, देखो सेम है, सेम है कि नहीं है, देख लो आपके सामने। तो जब दोनों का रेशियो सेम है तो क्या होगा, लाइन क्या होगी, पैरेलल। आपने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया। तो बेटा ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ओके, अच्छा कुछ हमारे बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, क्या करते हैं बेटा, वो ऐसे करने लगते हैं AD और AB और AE/AC, इसको साथ साथ लेके चलते हैं। तो होगा क्या, मान लो आपने इसको सॉल्व किया 1/2 आ गया, इसको सॉल्व किया 1/4, बेटा ऊपर से तो इक्वल आ रहा था तो नीचे भी तो इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा आप पहले अलग अलग निकालें। ओके, अलग अलग निकालने के बाद देखें कि इक्वल आ रहा है तब इक्वल लिखें, फिर लिखें DE पैरेलल टू BC। ओके, मेथड पे ध्यान दीजिए। मेथड आपको कॉन्सेप्ट अंदर तक पता होना चाहिए बेटा, है ना, रटाना नहीं है। मेरा ये उम्मीद नहीं है कि मेरे बच्चे रटे हैं, मेरे बच्चे अच्छे समझे। चलो ठीक है, आगे चले। तो ये आप समझ लिए कि जब रेशियो इक्वल होता है तो ये लाइन पैरेलल होती है, और जब लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होता है। ओके बेटा, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। पेपर में कैसे लिखोगे आप लोग, अपने बच्चों के लिए बेटा रात दिन मेहनत करके कर दूंगा, बट आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन, क्या क्या गिवन है, AB 5.6 सेमी, AD 1.4 सेमी, AC 7.2 सेमी, है ना, और बेटा AE 1.8 सेमी। क्लियर, अब आप निकाल लो अलग अलग। तो आप निकाल लो AD/AB, तो हो जाएगा 1.4/5.6, सेमी सेमी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कट जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 1/4 आ गया। एंड बेटा निकाल लो आप AE/AC, तो 1.8/7.2, 18/72 1/4 आ गया। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, AD/AB इक्वल टू AE/AC। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो 1/4 आ रहा है, तो दोनों को इक्वल है। ओके, तो लिखेंगे हेंस बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC, ऐसे पेपर में लिखना है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि अपने बच्चों को ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन बताना। ठीक है बेटा, और बच्चों का काम क्या है, विजेंद्र सर के अंदर कमी खोजना। तो कमी मेरा बताओ बेटा, क्योंकि मैं आप ही लोगों के भरोसे हूँ। ठीक है ना, मेरी कमी को आप बताओगे तो हो सकता है मैं अपनी कमी अच्छा कर लूं और थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास करूं, है ना। पहली कमी तो मेरी यही है कि मेरे पास बोर्ड छोटा है, इसको बड़ा करूंगा। ओके ठीक, तो इसको बड़ा कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही होगा। आते हैं, कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर कमेंट करें, उस पर मतलब मैसेज भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस पार्ट का। इन द एडजॉइनिंग फिगर, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर MN पैरेलल टू QR, ठीक है। फाइंड फर्स्ट PN एंड सेकेंड PR। फिगर गिवन है बेटा, है ना, फिगर आपका गिवन है। तो फिगर बना लिया गया है, फिगर आपका गिवन है। जैसे फिगर गिवन है मैं वैसे ही बना दे रहा हूं। PQR, ये क्या है, ये है M, ये है N, ओके। यहाँ बेटा है 1.9 सेमी और यहाँ पे क्या है सेमी, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका N, इसकी वैल्यू नहीं पता है हमको। और ये है हम लोगों का 6.9 सेमी। देखो ये आपका क्वेश्चन है और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बेटा PN और क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है PR, है ना। तो देखो बेटा मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन इसलिए बताता हूं कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो देखो इसको भी रफली समझाते हैं, एकदम सिंपल। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, पहले देखो थेल्स थ्योरम लगेगा, कन्वर्स थेल्स थ्योरम लगेगा, ओके। पहले हम लोग कंफर्म तो कर लें। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर MN पैरेलल टू QR, अच्छा ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल तो प्रूफ करना नहीं है। अब हमको पता चल गया कि इसमें थेल्स थ्योरम ही लगेगा। तो अगर ये बेटा पैरेलल है MN पैरेलल टू QR, तो आप यहां से लिख सकते हो आराम से कि PM अपान MQ इक्वल टू PN अपान NR, लिख दो। अब PM की वैल्यू क्या है, PM की वैल्यू है 1.9, सेमी मत लिखो क्योंकि सेमी नीचे भी कट जाएगा। ये हो गया। PN हमको नहीं पता है, छोड़ दो बेटा 6.9, ओके। ये समझ लो पहले। ये देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 19 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 57 और ये हो गया PN अपान 6.9। तो देखो यहाँ से कट कर दो और ये हो जाएगा 1.3, ठीक है। तो PN की वैल्यू आ गई 1.3। PN की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1.3 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, सेकेंड क्या पूछ रहा है PR, तो सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है PR। तो PR क्या है, PR है PN प्लस NR। तो PN कितना है 1.3 प्लस 6.9 सेमी, ओके बेटा। तो 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 6 प्लस 8, 8.2 सेमी आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था, ये सब एप्लीकेशन है। तो देखो सिंपल है ना। अब ये मत कहना नहीं सर बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं, सिंपल है। देख लो, देखने का मौका तो देते हैं तुम लोगों को, देखा करो आराम से। और कोई डाउट है कमेंट करने का भी मौका देते हैं। चलिए ठीक है बेटा। तो इसको अब हम लोग बोर्ड में कैसे राइट करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। बोर्ड में किस तरह से इसको राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.7 सेमी था, इरेज हो गया था। बोर्ड में हम लोग लिखेंगे आराम से सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR MN पैरेलल टू QR, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा PM अपान MQ, ठीक है। PM अपान MQ इक्वल टू PN अपान NR, ठीक है बेटा। यहां लिख देना बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम, ओके। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, आराम से सॉल्व करना है।
तो देखो सिंपल सी बात है, पीएम की वैल्यू कितनी है 1.9 और इसकी वैल्यू कितनी है 5.7। पीएन की वैल्यू पता ही नहीं है, आने दो उसको उसी तरह से 6.9। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लो 1.9 इंटू 6.9 अपॉन 5.7 इक्वल टू पीएन। अब जब इसको कट करोगे ना बेटा 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 19 6.9 और हो जाएगा 57 पीएन। तो ये इसको कट कर दो, तो ये आपका हो गया पीएन इक्वल टू 6.9 अपॉन 3 2.3 आ गया। ठीक है, पीएन की वैल्यू कितनी आ गई 2.3। तो आप लिखेंगे हेंस फर्स्ट पीएन इक्वल टू 2.3 सेमी। सेकेंड क्या है बेटा आपका पी आर फाइंड करना, तो पी आर क्या होगा पीएन प्लस एन आर। तो पीएन की वैल्यू कितनी है 2.3, एन आर की वैल्यू कितनी है 6.9, दोनों क्या होगा सेमी। तो यहां हो जाएगा आपका 2 9.2। ठीक है ना, हाँ 9.2। ठीक, तो पी आर हो गया 9.2 सेमी। चलो ये देख लो, देखो समझाते समझाते कभी मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा, वहां पे आपको बहुत विवादों में नहीं फंसना है कि सर का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप उसको देख लीजिएगा, प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, प्रोसेस मेरा करेक्ट होना चाहिए। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, जैसे इसी में देखो वहां पे हमें लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था ऐड करने में, या फिर इधर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक था, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना बेटा, हाँ अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी रहे तो उसके लिए मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर से मुझे वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, हम भी तो इंसान है ना, है भाई, भगवान तो है नहीं कि नहीं सब सही से छापते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलती होती रहती है। तो कहीं प्लीज कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा उसको इग्नोर करें और आप स्टेप पे ध्यान दें कि विजेंद्र सर स्टेप सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। हाँ स्टेप में कोई गलती है तो मुझे आप डायरेक्ट, ठीक है ना, मैं इस समय अपना व्हाट्सएप नंबर ऑन भी कर दिया हूँ, तो आप क्या करें कि आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन इग्नोर करिएगा, प्रोसेस अगर कहीं रॉन्ग है तो उसको आप इग्नोर कभी मत करिएगा। इस समय व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑन भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये प्रोसेस गलत है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, छोटा सा क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है बेटा आपका M and N, ठीक है ना, M and N are points on the sides AC and BC respectively of triangle ABC। ठीक है, respectively of triangle ABC in each of the following
ठीक है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस state whether MN parallel to AB, यही आपको बताना है। तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन है, बट मैं आपको ओनली 1 क्वेश्चन बताऊंगा। CM MA कितना दिया है बेटा, इसमें आपका 2.8 सेमी है। ओके, NB कितना है 3.6 सेमी, ठीक है। और CM कितना है बेटा 5.7, ठीक है। सेकेंड क्या है, CB इक्वल टू आपका दिया है 6.92 सेमी, कामा CN इक्वल टू 1.04 सेमी, ठीक है ना। CA इक्वल टू 1.73 सेमी, और क्या दिया बेटा CM इक्वल टू 0.26 सेमी। तो देखो इसमें आपका फिगर नहीं दिया गया है, पहली बात तो फिगर जहां नहीं दिया रहेगा फिगर आपको बनाना पड़ेगा, पहली बात है ना। तो इसको भी समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, आ जाएगा। देखो बेटा क्या दिया है, आराम समझो। M and N are the points on the side AC and BC। ओके, ये जो साइड है वो किस पे है, AC और BC पे है। ओके, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग बनाते हैं इसको ऐसे ABC, ठीक है ना। चलो सीधा भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बना लेते हैं BAC। तो क्या दिया है M and N, M किस पे है AC पे है ना। ऐसे बनाओ ABC, M किस पे है AC पे, N किस पे है BC पे, है ना। तो हम लोग क्या प्रूफ करना है, देखो फिगर तो बन गया आपका। सॉल्यूशन आप फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड आप अपने से करिएगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल M एंड N आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AC। तो देखो AC पे M है, एंड BC पे क्या है N है। आप ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC बना हुआ है आपका। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर MN पैरेलल टू AB, मतलब आपको बताना है कि जो ये लाइन है इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा, है ना। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होगा, पहले आप इसका रेशियो निकालेंगे। ओके, अगर रेशियो इक्वल हो गया तब तो पैरेलल होगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो उसको पैरेलल मत करिएगा। तो देखिए जैसे जो गिवन है उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं। CM दिया है बेटा 4.2 सेमी, है ना, और MA दिया है आपका 2.8 सेमी, ठीक है, और NB दिया है 3.6 सेमी, ठीक, और ये दिया है बेटा आपका 5.7 सेमी। तो आप करो क्या कि पहले निकाल लो CM अपान MA, है ना, आराम से निकालो। वी हैव दिस अपान दिस, CM अपान MA। तो CM कितना है, CM है बेटा आपका 4.2 और MA है 2.8। मल्टीप्लाई कर लो 42 अपान 28, कट कर लो 28 14, मतलब आ गया 3/2, ठीक। फिर इसको ले लो CN अपान
एन भी ले लो, एंड लगा दो यहाँ पे, एंड Cn अपान एन बी। तो Cn कितना है 5.7 अपान 3.6, ठीक है ना। तो आ जाओ, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 57 अपान 36। अब ये कैसे कटेगा, हाँ, तो ये कटेगा बेटा आपका 19, 3 जा 19 3 जा, और ये तो आ गया 19/12। अब इसके आगे देखो ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो लिखना सिंस Cm अपान Ma इज नॉट इक्वल टू Cn अपान Nb। ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, सो Mn इज नॉट पैरेलल टू AB, है ना बेटा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मैंने पीछे बताया था, तो आप ऐसे करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अभी तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बेटा बढ़ता ही जाएगा। अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब बचे ही है, तो मैंने बोला ना कि आपको पार्ट वाइज कंप्लीट किया जाएगा। अब सेकेंड वाले को ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, पार्ट वाइज पढ़ाएंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन लगवाएंगे, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ट्रायंगल में, हाँ मान के चलो 20 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो कुछ सीखने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, कम से कम 20 दिन दोगे तो ट्रायंगल तो आएगा ना कुछ तो आ ही जाएगा। ओके बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप वीडियो देखें या फिर किसी को शेयर करें तो उसको बताएं कि सर पार्ट वाइज वीडियो बनाते हैं, और जब वो बेटा पार्ट 1 से लेकर के किसी भी को, जैसे आप हमारा लिंक ओपन करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे वीडियो में जाइए, पूरे चैप्टर के आपको अलग अलग थंबनेल के साथ वीडियो मिलेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जब आप सीरियल वाइज देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा, और उसका नोट्स बनाइए, उसके साथ पढ़िए, तब आपको बेटा कुछ फायदा होगा। नहीं तो बाकी तो वीडियो बहुत से हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा, बाय।